हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपको कह सकते हैं लाभ और हानि पूरी डिटेल में। ये जो टॉपिक है, इससे पहले मैं परसेंटेज आपको पढ़ा दिया हूँ, रेशियो पढ़ा दिया हूँ। तो आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, आपको और आसान ये चैप्टर लगेगा। लेकिन मैं बिल्कुल जो हूँ जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक जाऊँगा, यानी बेसिक पहले बताऊँगा फिर एडवांस की ओर जाऊँगा। मैथ में जितने भी जो है कंपटीशन एग्ज़ाम का जो टॉपिक है सभी अपलोड हो रहे हैं, आप चैनल में देख सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो होगा वो लाभ और हानि पर होगा, प्रॉफिट और लॉस पर। इसमें 3-4 टर्म होते हैं, बहुत आसान होता है ये चैप्टर। चलिए देखेंगे। एक बात और आप लोग यहाँ पर समझ जाइएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें ये समझिएगा कि इसमें मैं उन क्वेश्चनों को लिया हूँ जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वो भी आप लास्ट में आसानी से बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो। बेसिक अगर परिभाषा की हम लोग बात करें तो 3-4 चीज़ होता है। पहला होता है क्रय मूल्य इसमें, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीपी कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। जो दाम पर हम कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, उसे कॉस्ट प्राइस कहेंगे। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, आगे बढ़िए। दूसरा टर्म आता है विक्रय मूल्य, जिसे हम लोग एसपी कहेंगे, यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हम उस प्राइस को कहेंगे, उस मूल्य को कहेंगे जो मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, यानी कि किसी को बेचते हैं ये कह सकते हैं। तो उसे जो दाम पर बेचते हैं वही उसका विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस। तीसरा टर्म आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट तब होता है जब आपको क्या कह सकते हैं, खरीदे वाला अमाउंट जितना में आप खरीदे हैं ओकर से ज़्यादा में बेचिएगा, तब जाके आपको जो है प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यही प्रॉफिट है। जैसे 100 रुपया खरीद के 110 में बेचे तो 10 का प्रॉफिट। आगे बढ़िए अब। और लाभ बराबर यही हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आगे बढ़ जाइए। हानि की बात कर ले, यानी कि लॉस की बात करेंगे। तो लॉस में दो चीज़ें हैं। आपका जो है कॉस्ट प्राइस जो है ज़्यादा हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाएगा सेलिंग प्राइस से, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा। खुद 110 के खरीदे हैं, उसको 100 में बेच रहे हैं, तो क्या हानि ही होगा ना। तो ये हानि होगी, यानी कि सीपी माइनस एसपी। आगे बढ़िए। अब जो है क्या चीज़ें हैं, सूत्र को समझ लेते हैं क्या होता है। एक ही सूत्र होता है सब में। क्या होता है, पी रखते हैं प्रॉफिट शॉर्ट में लाभ को, एल रखते हैं लॉस शॉर्ट में जो है क्या कहते हैं उसको, हानि को, बटे सीपी हमेशा होगा। सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस होगा। जिस दाम पर हम खरीदेंगे क्रय मूल्य होगा, गुने 100 कर देंगे। बस एक ही फार्मूला है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म है। एकदम आसान है चैप्टर, इससे आसान चैप्टर संभवतः नहीं है। बात करें महत्वपूर्ण शॉर्टकट की बात करें, यदि लाभ परसेंटेज एक्स है तो क्या हो जाएगा, एसपी निकालना है तो डायरेक्ट निकल सकता है। शॉर्टकट कैसे निकालेगा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य सीपी प्लस 1 प्लस एक्स बाई 100। तो ये जो डायरेक्ट जो है एसपी निकल जाएगा। लेकिन इससे भी डायरेक्ट मैं फार्मूला लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पहले बेसिक से चल रहा हूँ तो फार्मूला को लेते चल रहा हूँ ताकि समझ आए। चलिए आगे बढ़ेंगे। वही चीज़ है, हानि में माइनस कर रहे हैं, 1 में माइनस कर रहे हैं हानि के लिए, और प्रॉफिट के लिए 1 में प्लस कर रहे थे। ये चीज़ ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कह रहे थे कि जो है प्रॉफिट के लिए देखिए बीच में प्लस लगा है, बीच में माइनस लगा है लॉस के लिए। बस इतना ही सा अंतर है, फार्मूला में कुछ नहीं है। ऐसे आप याद रखते हैं तो आसानी से बनेगा, नहीं रखिएगा तो हम आसान बता देंगे। डिस्काउंट बराबर होता है जो एमआरपी लिखा हुआ था मार्क प्राइस डब्बा में, और जो कहता है कि हम 10% छूट पर इसको बेचेंगे, तो सेलिंग प्राइस यही डिस्काउंट है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब आगे बढ़ेंगे। अब जो है देख लेते हैं यहाँ पर डिस्काउंट का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। तो डिस्काउंट बटे एमपी, यानी कि डी बाई एमपी मार्क प्राइस गुने 100 हो जाएगा, यही डिस्काउंट है। डिस्काउंट बटे एमपी यानी कि मार्क प्राइस, जितना प्राइस दिया रह जाता है वही डिस्काउंट परसेंटेज हो जाता है। जैसे कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100 कर देंगे तो लाभ प्रतिशत, हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100 तो हानि परसेंट। उसी तरह डिस्काउंट परसेंट है, डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस गुने 100 बराबर डिस्काउंट परसेंट। आगे बढ़िए। अब जो है थोड़ा सा यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करेंगे, यानी कि क्रमिक छूट, जो लगातार छूट दिया जाता है। कहता है 10% और
12% की क्रमागत छूट दी जाती है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट दी जाती है। तो चलिए आपको बता देना है अंतिम छूट। इसका नेट डिस्काउंट यानी अंतिम छूट वही होगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100, या कह सकते हैं a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, ये भी कह सकते हैं इसको। ये आपको ध्यान रखना होगा। एक्स वाई रखा गया है बी के जगह, बस कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए। सक्सेसिव डिस्काउंट की यही फार्मूला है, बस अब कोई फार्मूला नहीं है, एकदम आसान है। क्वेश्चन चलना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1000 की वस्तु 1200 में बेची गई, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। पहले तो लाभ ज्ञात करना होगा, तब तो प्रतिशत में घुसेंगे। 1000 में खरीदें और 1200 में बेचे, तो एसपी माइनस सीपी कीजिए। तो ये 1200 में 1000 घटाइए, 200 का लाभ हो गया दोस्तों। 200 का लाभ हो रहा है। हमेशा लाभ कितना पर रहता है? वस्तु पर जो खरीदते हैं। 1000 की वस्तु यानी कि 1000 के खरीदे थे, तो बट्टे 1000 गुणे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे। 20% एकदम इजी आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी में है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, 800 की वस्तु 720 में बेची गई, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। 800 में 720 घटाइएगा तो 80 हो जाएगा। 80 हमेशा कोई भी चीज़ होता है क्रय मूल्य पर, तो 800 हो गया। गुने 100% नहीं करना है कोई चीज़ के, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ई 2 जीरो से ई जीरो जो काटेंगे, 8 दाहिम 80, 10% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा कहूँ न कहूँ, देख लीजिए सी में है, आगे बढ़ जाइए। 500 पर सब क्वेश्चन आया हुआ है, ये देख सकते हैं। 500 पर 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस बताना है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ जो होता है, क्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा 100% होता है। 20% लाभ हो रहा है तो 120% हो जा रहा है, ध्यान दीजिए। 120% बताना है, 100% का वैल्यू 500 दिया है। अभी हम इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 500 पर 20% लाभ कर रहा है। हमेशा एक चीज़ मानिए, मार्क प्राइस हो चाहे कॉस्ट प्राइस हो, 100% रहेगा। और जो है इसमें 20% और लाभ हो रहा है, तो 20% जोड़ दीजिए, तो हो गया 120%। अब इतना तक समझ गए होंगे। 100% का वैल्यू सीधा दिया गया है, परसेंटेज में मैं डिटेल में इसको बताया हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो। 120% का वैल्यू 500 बट्टे 100 गुने 120 कर दीजिएगा, यही तो होगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, 12 पच्चीस 60 पर 1 जीरो, हाँ 12 पच्चीस 60 पर 1 जीरो और बैठाइएगा, तो 600 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 600 इसका जो हो गया, क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सीधा समझिए, 1500 जो है आपको कह रहा है 10% हानि है, एसपी बताना है। हमेशा क्रय मूल्य 100% हो रहा है, और कोई भी चीज़ हानि या लाभ होता है क्रय मूल्य पर होता है। 10% हानि, तो 100 माइनस 10 90% एसपी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कह सकते हैं 1500 का 90% ज्ञात कर देना है, ये आपको ध्यान देना है। तो 1500 गुने 90 बट्टे 100 कर देंगे। 0 से 0, 0 से 0 काट देंगे। 15 छक्का कितना हो गया? 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 9 35 से 135 पर 1 जीरो बैठाएंगे, 1350 रुपया हो जाएगा। 4 नंबर का आंसर। आगे बढ़ जाइए। अब जो है 5 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको भी समझ लेते हैं। कह रहा 2000 रुपया पर 25% लाभ कमाता है। कोई भी चीज़ होता है उसी पर लाभ हानि होता है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमेशा 100%, 25% लाभ हो रहा है तो 125 हो जा रहा है। अब 2000 का 125% निकाल दीजिए, 125% निकाल दीजिए, या फिर 25%, तो लाभ पूछ रहा है तो 25% निकालिए। विक्रय मूल्य नहीं ना पूछ रहा है कि 125 निकालिएगा, लाभ पूछ रहा है 25%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 25 दूनी 50 पर 1 जीरो बैठाइए, 500 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर सी या डी में लाभ की राशि 500 रुपया सी है। आगे बढ़िए। 1000 पर 5% हानि, एसपी बता देना है आपको।
कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग प्राइस बताना है। 100% हमेशा होता है क्रय मूल्य, इसी पर लाभ या हानि होता है। 100 में से 5 घटाइएगा तो 95% का वैल्यू पूछ रहा है। 1000 का जो है 95% बता देना है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 95 गुने 1 करेंगे तो 95 और 1 जीरो बैठा देंगे। 950 रुपया होगा। ये ऑप्शन नंबर बी सी डी कोई में होगा, ये ध्यान रखिए। 950 है सी में। 7 नंबर के क्वेश्चन देखें तो कह रहा है कि 2500 की वस्तु को 3000 में बेची गई, ठीक है। ज़्यादा में बेचा गया तो लाभे होगा, ये तो क्लियर है। लाभ परसेंट कितना है, 500 रुपया लाभ हो रहा है। कितना पर, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। लाभ या हानि कुछ भी, तो 2500 गुने 100 कर देंगे। 5 से काटेंगे 50 25, 5 बार में कट गया। 500 गुने 5 2500 हो गया। 5 से काटेंगे तो 20 2500, 20% आंसर हो जाएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, 20% हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ जाइए, सी में है। 8 नंबर देख लेते हैं। 6000 पर 10% लाभ है। सेलिंग प्राइस बताना है। 6000 कोई चीज़ के दाम है, 10% लाभ कमा रहा है। सेलिंग प्राइस बता देना है, बता देंगे। 10% लाभ कमा रहा है तो ये 100% हमेशा क्रय मूल्य रहता है, ये तो आप जानते हैं। या मार्क प्राइस, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य हमेशा 100%। तो 100% प्लस 10% लाभ 110% हो गया। तो 600 का जो है 110% बता देना है। 110/100 परसेंटेज, अगर ऊपर हटाएंगे नीचे 100 रखेंगे। ये मैं प्रतिशत के वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हूँ। ये 2 जीरो क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे। अगर 66 पर 1 जीरो बैठाएंगे। 660 रुपया बी ऑप्शन में है। आगे बढ़िए। 9 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर की क्वेश्चन कह रहा है कि 400 पर 20% हानि हो रही है। एसपी बताना है। हमेशा ये चीज़ क्या होता है, क्रय मूल्य 100%, 20% हानि यानी कि हो गया 80%। 80% का वैल्यू बताना है। 400 का 80%, 80/100 कर देंगे। ई जीरो से ई जीरो, ई जीरो से जीरो, 8 तरीके 4 8 चौका 32 पर 1 जीरो बैठाएंगे। 320 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी डी में है, ये आपको ध्यान रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लें तो कह रहा है 1200 का 15% लाभ होता है, तो एसपी बताना है। 100% ही यहाँ है, 15 लाभ 115%। 1200 का 115%, 115/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। 12 25 60 के जीरो, 12 6 18 के 8 हाथ में रहे, 12 1 13, 1380 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी या डी में होगा। आगे बढ़िए, डी में है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा 1000 की वस्तु को 200 हानि में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 200 हानि हो रहा है, कितना पर, क्रय मूल्य पर ही होता है हमेशा, 1000 पर। तो परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, गुने 100। ई 2 जीरो से ई 2 जीरो, ई जीरो से ई जीरो, यानी 20% उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ये ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर की क्वेश्चन देख लेते हैं। 800 पर जो है 960 में बेची गई, तो 160 का इसको लाभ हुआ, कितना पर, 800 पर, हमेशा क्रय मूल्य पर, गुने 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। 8 दूनी के 16, 20% आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत होगा। आगे बढ़िए, बी ऑप्शन है। 13 नंबर की क्वेश्चन देख ले। 500 पर 5% हानि, हानि की राशि आपको बताना है। 500 रुपया पर 5% हानि हो रहा है, तो हानि की राशि बताना है, बता देंगे। कैसे बताएंगे ये समझिए। 500 कोई रुपया है, 5% हानि हो रहा है, तो 5% निकाल देना है 500 का। 5/100 कर दीजिएगा सीधा। 2 जीरो से 2 जीरो मारिएगा, 50 25 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखें। 14 क्या है, 1000 की वस्तु 10% और 20% का छूट दिया जा रहा है, तो कुल छूट बताना है। सक्सेसिव छूट के लिए बताए थे हम फार्मूला, A+B-AB/100, यही था ना। तो A+B, A 10 + 20 - 10 गुने 20/100। ई जीरो से ई जीरो, ई जीरो से ई जीरो कट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ हो गया 2 एकम 2 हो गया, और 10 10 20 10 30, 30 - 2 यानी कि 28%। ऑप्शन नंबर जो है आपको क्या था, ऑप्शन नंबर ए था। सक्सेसिव छूट का फार्मूले होता है A+B - AB/100, तो 28% हो गया। यहाँ पर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि 1500 पर 20% का लाभ होता है, तो एसपी बताना है।
1500 पर 20% का लाभ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 120% हो गया ये 100 और 20% लाभ 120। 1500 का 120% बता देना है। 120/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 12×5=60 के जीरो, 12 और 6 18, यानी 1800 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डी में कोई होगा। आगे बढ़िए। सी है 16 नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 16 नंबर को भी देख लेते हैं। 2000 की वस्तु 1800 में बेची गई, 200 हानि हो गया। 200 हानि हो गया क्योंकि 2000 खरीदा, 1800 में बेच दिया, तो 200 हानि न है 2000 पर। परसेंटेज बता देना है, 100 से गुना कीजिए। ई 2 जीरो से ई 2 जीरो, ई 0 से ई 0, ई से 10 दूनी 20, 10% उसको हानि हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो 16 नंबर खत्म हुआ, 20 तक चलेंगे। 17 नंबर देखें। 3000 पर 15% लाभ होता है। लाभ की राशि बताएं तो 3000 का 15% निकाल देना है। 15/100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 15 45 पर 1 जीरो, 450 रुपया हो जाएगा। बी ऑप्शन है। आगे बढ़ जाइए। 18 नंबर कह रहा है 1000 की वस्तु 850 में बेची गई। ठीक है, तो 150 रुपया का हानि हुआ। घटाइए 850 1000 में, तो 150 का हानि हुआ कितना पर? 1000 पर। गुना 100 कर देंगे। 00 से 00, 10 से 10, 15% आंसर हो जाएगा हानि परसेंट में। रेलवे में पूछा गया है, लेटेस्ट प्रश्न है। डी ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखें। 400 की वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया। कर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 400 का 125/100 कर देंगे। 25×5 25 से 25×100, 4 से काटेंगे 10 बार में, 100 बार में, तो 100×5 500 रुपया एसपी हो गया, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या है पता नहीं, सी में 500 दिया है। आगे बढ़ जाइए। 2500 की वस्तु को 2000 में बेच रहा है, तो हानि प्रतिशत बताना है। कितना हानि हो रहा है? 500 का 2000 माइनस 2500 माइनस 2000 बताइए, तो 500 हो रहा है। कितना पर? 2500 पर। गुना 100 कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, 25 दूनी 50, 20% हानि हो रहा है। ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखें तो सी हो गया दोस्तों। अब जो है लगभग सब क्वेश्चन क्लियर हो गया है। लगभग सब टाइप हमने देखा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद होगी। लास्ट देखते हैं। 900 पर 10% लाभ एसपी बताना है, तो 900 का 110% बता देना है, क्योंकि ये 100 है और ये 10 लाभ हो रहा है, तो 110। 900 का 110/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 1199 पर 1 जीरो बैठाएंगे, 990 रुपया। सी ऑप्शन। आगे बढ़ जाइए। अब जो है लास्ट, अच्छा इसको बना लेते हैं। 600 की वस्तु को 540 में बेची गई, तो हानि हो रहा है क्योंकि ज़्यादा खरीद के कम में बेच रहा है। कितना का? 60 रुपया का। कितना पर? 600 पर। गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 10×6=60, 10% हानि हो रहा है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।